Jai Hind everyone. This is Ruchi Singh Parihar, Faculty of Current Affair, Major Culsi classes. So all of you wondering that ma'am is going to tell us about the marathon class of the NDA, the marathon class for the CDS. No, I'm here to talk about the current affairs, role of current affairs on your lecturate, on your SSB lecturate, the GTO task in which the lecturate is assigned, and the lecturate is all about the current affairs. So how the current affair is going to play the role in your lecturate. So this is the topic of today's this video. तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि जब भी आपका लेक्चरेट होता है, आपको जो टॉपिक्स दिए जाते हैं, टॉपिक्स आपके किसके होते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन से होते हैं, जियोपॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व होता है, आपके टॉपिक्स होते हैं सोशल अवेयरनेस से होते हैं, आपके टॉपिक सेल्फ अवेयरनेस से होते हैं, आपका टॉपिक इकोनॉमिक होता है. तो वॉट एवर टॉपिक यू चूज़, आप कोई भी टॉपिक चूज़ करते हो, मैक्सिमम द कैंडिडेट्स दे चूज़ द इंटरनेशनल रिलेशन, द जियोपॉलिटिक्स. सो देयर इज़ द टाइम फॉर दैट टॉपिक इज़ 3 मिनट्स. अभी 3 मिनट्स में आपको उस टॉपिक के बारे में करना है. अब उस टॉपिक के 3 मिनट में आप 30 सेकेंड्स में आप उस टॉपिक की हिस्ट्री, आपका उसका ओवरव्यू देते हो, उसका इंट्रो देते हो. इंट्रो कवर अप करने के बाद आप उसके पहुंचते हो उस टॉपिक के, उसकी डिटेलिंग में पहुंचते हो. फिर उस टॉपिक की डिटेलिंग में जब आप जाते हो, यहाँ पे रोल आता है करंट अफेयर्स का. और करंट अफेयर्स, जब आप करंट अफेयर करंट सेगमेंट से टोटली अवेयर होगे, चीज़ें क्या चल रही हैं, जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक सेक्शन से क्या चल रहा है, तभी आपका जो लेक्चरेट होगा वो एक तरह से फैक्चुअल होगा, फैक्ट्स पे बेस्ड होगा, फैक्ट्स चेक होगा. तो उस तरह से आपके उसमें जो क्वालिटी कंटेंट आप उसमें दे पाएंगे. तो उसके लिए आपको करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर उसके बाद जैसे कोई भी टॉपिक होता है, इंटरनेशनल इशू का हम कोई भी टॉपिक लेते हैं, सारे टॉपिक्स जुड़ते हैं जाके एट लास्ट इकोनॉमी से. जियोपॉलिटिक रिलेशंस ही बेस्ड होते हैं इकोनॉमी पे. किस कंट्री का किस कंट्री पे कहाँ पे ज़्यादा उनका मार्केट है, कहाँ पे वो ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पा रहे हैं, उस मार्केट को कैप्चर करने के लिए वो कौन कौन सी टैक्टिक्स अपना रहे हैं. कहीं डिफेंस का मार्केट है, कोई कंट्री बहुत ज़्यादा डिफेंस के प्रोडक्शंस कर रही है, डिफेंस का प्रोडक्ट्स बना रही है. अमेरिका, जैसा कि आप समझते हैं, डिफेंस का प्रोडक्शन है, अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है, डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाता है. तो उसके लिए उन्हें मार्केट चाहिए होती, उन्हें अपने डिफेंस का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है. सारी चीज़ें वो अपने कंट्री में कंज्यूम नहीं करने वाले. तो उनको ये सारी चीज़ें फिर इस तरह से वो रिलेशंस बनाते हैं. अभी इंडिया जैसे लार्जेस्ट आर्म्स का इंपोर्टर है. सिप्री की अभी की रिपोर्ट आई, 2023 की रिपोर्ट, 2023 की रिपोर्ट में डेटा पिछले ईयर का. तो कोई भी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, अभी ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह से वेपनाइज करके ये कंट्रीज़ यूज़ कर रही हैं, इसके बारे में. तो ये हम करंटली जब सारी चीज़ों से अवेयर रहेंगे, तभी जो हमारा टॉपिक हो पाएगा वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड रहेगा. हमारा करंट से अवेयर ऐसा रहेगा उसमें कि हमें अपने आसपास की सारी चीज़ों से, सारी जानकारियों से हम क्या हैं, अपने उससे हम अवेयर हैं. तो करंटली अवेयर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोई भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, हमारे सारे टॉपिक्स हमारे करंट अफेयर से रिलेट करके जुड़ते हैं. एसएसबी के अलावा कोई भी आप एग्ज़ाम, नॉर्मली आपके एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, तो करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चंस आपके जीएस के सब्जेक्ट्स में भी पूछे जाते हैं. फिर आप जब लेक्चरेट में कोई भी टॉपिक, लेट्स सपोज हमने कोई इकोनॉमी का टॉपिक उठाया, हमने इकोनॉमी के टॉपिक में डी डॉलराइजेशन, चलिए डी डॉलराइजेशन को भी हम हटा देते हैं. जैसे आज की ही हमारी न्यूज़ थी, हमने क्या देखा कि इकोनॉमी के सेगमेंट से कि रशिया का जो रशिया ट्रेड कर रहा है, रशिया का जो ट्रेड हो रहा है, मैक्सिमम ट्रेड आपका युआन करेंसी में हो रहा है, चाइनीज़ करेंसी में हो रहा है. क्यों? रशिया को डॉलर की जो सिस्टम है, जो स्विफ्ट सिस्टम है, स्विफ्ट मॉनेटरी सिस्टम से रशिया को बाहर कर दिया गया, उस पर सैंक्शंस लगे. जब वो सैंक्शंस से बाहर हो गया तो उसके पास फिर ऑल्टरनेटिव क्या था? ऑल्टरनेटिव के रूप में सामने हमारे पास क्या आता है? हमारे पास सामने आता है चाइना का युआन. वो रूपी में ट्रेड करने की बात करता है कि रूपी रूबल में ट्रेड होगा. तो आप इन सारे टॉपिक्स पे आप एक पावर पैक्ड जो आपका पूरा असेसमेंट होगा, जो एनालिसिस वहाँ पे आप दोगे, तो वो एनालिसिस आपका किस पे बेस्ड होगा? उसमें आप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते. वहाँ पे आपको बातें करनी होंगी फैक्ट्स पे. और फैक्ट्स तब आपको पता होंगे जब आपको करंट में जो डेवलपमेंट हो रही है उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी आपको हो.
इकोनॉमी के जैसे टॉपिक्स आते हैं, इकोनॉमी में कई सारे वर्ड्स होते हैं, बड़े फैंसी वर्ड्स होते हैं। अभी उन वर्ड्स को किस वर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे इकोनॉमिक रिसेशन, अभी भी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कहाँ कहाँ हर जगह इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। किसी भी हमारी कंट्री में, आप श्रीलंका में देखेंगे, पाकिस्तान, मतलब कहीं दूर जाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, हम अपने पड़ोसियों में ही देखते हैं, हम अपने नेबर्स में देखते हैं, हमारे नेबरहुड में, हमारे इंडियन ओशन के रीजन में हम देखेंगे कंट्रीज़ क्रम्बल कर रही हैं। अभी कंट्रीज़ क्रम्बल कर रही हैं तो ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी वहाँ पे हमारा इंडिया हमारा अफ्लोट करता रहे। इंडिया में जो प्रायोरिटी नीड्स है, एनर्जी सेक्टर हर चीज़ के लिए, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जितने भी एंसिलरी सेक्टर्स रहते हैं उनके भी प्राइसेस क्या हो जाते हैं, अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो डोमिनो इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें हर सारी चीज़ों के बारे में, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट में न्यूज़ है 1 रैंक 1 पेंशन से, तो डिफेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें हमें करनी है, कैसे इसमें आगे करना है, इसके फैक्ट्स हमारे क्या होंगे, तो फैक्ट्स में डिटेलिंग हम तब दे पाएंगे जब उन फैक्ट्स के बारे में हमें पता होगा। किसी भी चीज़ पे, किसी भी मैटर पे अगर आपको 15 मिनट्स आपको बोलने को बोला जाए, 5 मिनट्स बोलने को बोला, 3 मिनट्स आपको बोलने के लिए टाइम मिलता है, तो उस मैटर पे भले 3 मिनट्स बोलना है, लेकिन उस 3 मिनट्स में बोलने के लिए हमें एटलीस्ट 1 घंटा 2 घंटा हमें पढ़ना होता है, हमें 1 आवर की स्टडी चाहिए होती है उस मैटर की इन डेप्थ एनालिसिस। कोई भी रिलेशन है, अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिल के क्या किया था, प्राइस कैप लगाया, रशियन ऑयल पे प्राइस कैप लगाया। वाई वी आर बाउंड टू फॉलो द प्राइस कैप, हम प्राइस कैप फॉलो क्यों करें? यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हों तो वी आर ओब्लाइज टू फॉलो देम बिकॉज वी साइन द ट्रीटी ऑफ यूएन ट्रीटी। हमने वहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है यूएन ट्रीटी पे, तो वी आर ओब्लाइज टू फॉलो दैट सैंक्शंस, नॉट द वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के सैंक्शंस हम क्यों माने, है ना? ऐसी कौन सी फाउंडेशंस हमारे ऊपर पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जियो पॉलिटिक्स पे कोई भी बात आती है, कोई भी फॉरेन रिलेशन की बात आती है, इंडिया का किसी के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन होता है, इजिप्ट के साथ अभी हमारा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, तो इसके क्या मायने हैं? अभी हमने अपना टारगेट रखा है कि हम जो अभी, जैसा कि हमने देखा, सिप्री ने बताया कि हम लार्जेस्ट आर्म्स के इंपोर्टर हैं। हम क्या करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हम लार्जेस्ट आर्म के एक्सपोर्टर। ये तो खैर बहुत ज़्यादा एस्पिरेशनल होगा, जब ये गोल बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी हमने क्या रखा है, 35,000 करोड़ का हमने गोल रखा है कि 2025 तक हमें ये गोल अचीव करना है ना? हमें क्या करना है, 2025 तक, बाय 2025 35,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करने हैं। तो उसको करने के लिए हमें मार्केट चाहिए होगी। अब हमसे वेस्टर्न कंट्रीज़ खरीदने तो नहीं आएंगी, वो तो बोलेंगे हमारे पास ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप हमसे आके खरीदो। फिर हमारे पास क्या चॉइस बचती है, हम किसको बेच सकते हैं? जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, उनकी भी तो डिफेंस की डिमांड्स रहती हैं। तो ऐसी क्योटिक सिचुएशन में हम फिर अपने डिफेंस पैक्ट्स, जैसे रिसेंटली हम अफ्रीका पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो देखिए हर कोई कहीं ना कहीं मार्केट ढूंढ रहा है, तो सारी चीज़ें, हर टॉपिक जुड़ के कहाँ से आ जाता है, इकोनॉमी से जुड़ जाता है। कोई हमारी सोशल सेक्टर की स्कीम होती है, कोई भी सोशल सेक्टर की कोई भी स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट कोई भी जैसे अभी पीएम गति शक्ति योजना चल रही है, उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, सोशल सेक्टर की स्कीम में सरकार पैसा कहाँ से लाएगी, गवर्नमेंट के पास मनी कहाँ से आता है, सारी चीज़ें जुड़ जाती है मनी से। तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और आपके टॉपिक्स में आपको जो 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, मैक्सिमम उसमें जियो पॉलिटिक्स चूज़ करते हैं, रशिया यूक्रेन अभी हो ही रहा है। तो अगर आप उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक चूज़ करते हो, डिफरेंट चूज़ करना है, यूनिक दिखना है, तो यूनिक दिखने के लिए आपको यूनिक नॉलेज भी होनी चाहिए। उस इकोनॉमी के टॉपिक्स पे आपको पकड़ होनी चाहिए। डेली न्यूज़पेपर आपको जो सारी चीज़ें हैं, इवन ब्रीफिंग की जाती है, हम भी जैसे करंट अफेयर की मेरी क्लास चलती है, तो उसमें भी हम आपको ब्रीफिंग करते हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उनको एनालिसिस करके बताया जाता है। कोई भी न्यूज़ है, अंडर द लाइन्स हमें उसे पढ़ना है, इनके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। इंडिया ने अगर इंडिया का 13 कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी सेगमेंट्स होते हैं। किसी के साथ हमने, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है, ECTA, हमारा आपका जापान के साथ सेपा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमारा मलेशिया के साथ हमने सेपा और सेका दोनों ही साइन कर रखे हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इनके मायने क्या होते हैं,
एक एक लाइन, एक एक वर्ड के अंतर आने में इनके जो मायने हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। तो ये बारीकियाँ, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर आप इतना इन डेप्थ में आप जाके बोलते हैं, बहुत कम टाइम रहता है, उस कम टाइम में आपने एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ किया, सटीक वर्ड्स का, वर्डिंग का बहुत ज़्यादा होता है। एक आपको लग रहा होगा कि मैंने ज़रा सही तो वर्ड में गड़बड़ किया है, लेकिन वो ज़रा सा गड़बड़ आपके लिए, आपका जो स्पीकिंग स्टेमिना जो उसमें देखा जा रहा है, आप कितने अथॉरिटेटिव वे में आप अपनी बात को रख पा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपनी बात पे श्योर होंगे, आपके दिमाग के अंदर चल रहा होगा पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको थोड़ा सा दब के बोलोगे, है ना। और वहाँ पे तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो रहा है, तो पर्सनालिटी टेस्ट में तो कॉन्फिडेंस तो शो होना ही चाहिए, है ना। आपकी लैंग्वेज एकदम स्टडी होनी चाहिए। जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, आप सारी चीज़ों को बोल रहे हो, आप कंटिन्यू उसको आपको करना है एक के बाद, जैसे जैसे जहाँ पे पॉज लेना है वहाँ पे पॉज लेना है, जहाँ पे चीज़ें आगे करनी है कंटिन्यू करनी है, उसको किसी दूसरे सेगमेंट से जोड़ना है। तो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट से जुड़ते हैं तो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो ये जो स्पीकिंग स्टेमिना आपका चेक हो रहा है, तो उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट आपका चेक हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप एक अवेयर सिटीज़न, उस जो एक एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, वो जो एक मार्क है, उस तक हमें पहुंचना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। हमें उस चीज़ के लिए हम अवेयर रहेंगे। बहुत ज़्यादा में होता है कि रिटन क्वालिफाई करने के बाद जब आप एसएसबी पे पहुंचते हो, रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिर आप एसएसबी के आगे बढ़ते हो कि अभी हम एसएसबी की तैयारी करेंगे। बट द बेटर, जितना बेटर वो होगा कि बेटर स्टार्ट्स नाउ, आप अभी उसकी स्टार्ट करते हैं, आप अभी से वो करते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी से करंट अफेयर में आप फोकस कीजिए। अगर आपका क्लियर हो चुका है, आपका एसएसबी आने वाले कुछ टाइम पे लगा हुआ है, तो आप उस पर फोकस कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए। तो ये थी आज की, दिस इज़ ऑल द ब्रीफिंग अबाउट द लेक्चरेट इन योर एसएसबी। तो आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हम आपके सेशंस बीच बीच में आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपको इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती रहे। तो जय हिंद, जय भारत।